एक और साइल है उवैस अहमद, उसका सवाल ये है कि कुरानी मजीद में एक जगह पर इरशाद है वलक़द खलक़्नल इंसान मिन सलसालिन मिन हमइम मस्नून, कि हमने इंसान को कनकनाती हुई मिट्टी से पैदा फरमाया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरशाद है वलक़द खलक़्नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को एक चुने हुए मिट्टी से पैदा फरमाया। तो इन आयत से मालूम होता है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से पैदा फरमाया, और दूसरे आयत है उससे मालूम होता है कि इंसान को अल्लाह ने मनी से पैदा फरमाया। जैसा कि सूरत अद-दहर में है हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद-दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज, कि हमने इंसान को एक मखलूत मनी से पैदा फरमाया। तो इससे मालूम होता है कि इंसान को अल्लाह ने मनी से पैदा फरमाया। और फिर सूरतुल मुमिनून में है कि फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़ा फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा, कि पहले जमा वो खून था, फिर मुज़ग़ा बन गया, फिर अल्लाह ने उसको उसके ऊपर गोश्त चढ़ा दिया। तो अब इन दोनों आयात के आपस में बज़ाहिर तारुज़ नज़र आ रहा है कि एक जगह पर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया, दूसरी जगह पर फरमाते हैं कि हमने इंसान को मनी से पैदा किया। तो इसके दो जवाबात हैं। पहला जवाब ये है कि अबुल इंस जो आदम अलैहिस्सलाम है उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से पैदा फरमाया, बाकी जो उनके औलाद है क़यामत तक उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मनी से पैदा फरमाया। एक जवाब ये है। तो अब जो तारुज़ है वो ख़त्म हो गया। जिन आयत में ये है कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, यानी अबुल इंस को मिट्टी से पैदा किया, जहाँ पर है कि हमने इंसान को मनी से पैदा किया, यानी उनके औलाद को मनी से पैदा फरमाया। दूसरी तत्बीक ये है कि जहाँ पर यह जिक्र है कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, तो ये जो मनी होता है ये खून से बनता है, और खून आदमी के अंदर कब पैदा होता है? जब ज़मीनी ग़िज़ा खाए, फ्रूट और समारात खाए, तो इस वजह से आदमी के अंदर खून पैदा हो जाता है, इस वजह से मनी पैदा हो जाता है। तो जहाँ पर यह जिक्र है कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, तो इसका मतलब ये है कि चूँकि उस मनी का सबब भी यही मिट्टी थी, यही सब्जियाँ थी, यही खून था, इस वजह से मिट्टी के तरफ बएतिबार असल के निस्बत किया गया। वल्लाहु तआला अअलमु बिस्सवाब।